नमस्कार, एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस की खबरें। आइए डालते हैं खबर पर नजर। जातीय जनगणना नहीं कराने के पक्ष में है बीजेपी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चूंकि जनगणना की तैयारी पिछले कुछ वर्षों से हो रही है, ऐसे में अंतिम समय में जातीय जनगणना कराना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री के वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत इस श्रमिक कार्डधारियों को सम्मानित करने के अवसर पर उन्होंने कही। शराब माफियाओं के द्वारा बनाई गई संपत्ति पर सरकार की पैनी नजर है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि लगातार पंचायत चुनाव के दौरान शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब माफियाओं के द्वारा पुलिस कर्मियों पर जो हमले किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर ही छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। रोजीना नाजिश ने आज विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एमएलसी का शपथ ग्रहण किया। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में जदयू की उम्मीदवार रोजीना नाजिश निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। विधान परिषद तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर किसी अन्य उम्मीदवार ने दावेदारी पेश नहीं की, जिसके बाद जेडीयू उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। बिहार विधानसभा की 2 सीटों कुशेश्वर स्थान व तारापुर में 30 अक्टूबर के लिए होने वाले उपचुनाव के दौरान पूर्व में कोविड-19 से बचाव को लेकर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। स्टार प्रचारकों द्वारा कोविड-19 से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें चुनाव क्षेत्र या जिले में प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों, चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट, मतगणना एजेंट, ड्राइवर, अन्य जो आम लोगों व मतदान कर्मियों के संपर्क में आएंगे, उन्हें दोनों कोरोना टीकाकृत होना चाहिए। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर के वरुण ने कहा कि संतुलित आहार और कार्यशैली में थोड़ा बदलाव कर हृदय रोग से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना तथा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत संस्थान में हृदय रोग से ग्रसित मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 5 बजे तक खत्म हुआ। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मोतिहारी में पंचायत चुनाव के दौरान बोगस वोटिंग रोकने पर भीड़ और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। इसमें एक एएसआई चोटिल हो गया। मौके पर एसपी नवीन चंद्र झा पहुंच चुके और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने इस मामले में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला रुपौलिया पंचायत का है। समस्तीपुर जिले के ताजपुर पूसा एवं समस्तीपुर प्रखंड के 39 पंचायतों के 528 मतदान केंद्रों पर आज द्वितीय चरण का मतदान तृतीय स्तर पंचायत चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर एवं पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो स्वयं पूरे चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था का कमान संभाल रहे थे। ईवीएम पर गलत सिंबल आने के बाद अररिया के भरगामा में मतदाताओं ने किया वोट का बहिष्कार। बूथ से बैरंग लौटे अधिकारी। वोट बहिष्कार की सूचना पर पहुंचे मतदाताओं को समझाने जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच व एसपी हृदयकांत को भी बैरंग लौटना पड़ा। भरगामा प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ संख्या 31 मध्य विद्यालय वासली टोला शंकरपुर गजबी वार्ड संख्या 10 में वार्ड सदस्य का चुनाव चिन्ह में गलती रहने के कारण वोट का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। नवादा जिला के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र कवाकोल के पंचमंबा बूथ पर वोटर 10 किलोमीटर पैदल पहाड़ियों का रास्ता तय कर अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। सबसे खास बात ये रही कि जुतिया पर्व के उपवास के बावजूद महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए पहुंची। कवाकोल के अति नक्सल प्रभावित इलाका दनिया, रानीगदर और इरावा के ग्रामीण कई वर्षों से कवाकोल के पंचम्बा में अपना मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां के ग्रामीणों का बूथ पंचभाग में कई वर्ष पहले शिफ्ट कर दिया गया था। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसको लेकर नवादा में पुलिस प्रशासन सहित अर्धसैनिक बल पूरे एक्शन में दिखे। हुड़दंग मचाने वालों और नियम कायदे के खिलाफ जाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में पुलिस ने मुखिया प्रत्याशी सहित अन्य लोगों पर कार्रवाई की। नवादा पुलिस ने निवर्तमान जिला परिषद सदस्य सह प्रत्याशी अजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सीसीए के तहत की गई है।
भागलपुर पंचायत चुनाव में जगदीशपुर प्रखंड के 208 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। प्रखंड में कुल 1,17,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल 1465 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कहीं से भी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती हर बूथ पर की गई थी। गया में चुनाव संपन्न हो गया। जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी अभिषेक सिंह एवं एसएसपी आदित्य कुमार ने कई मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि टिकारी प्रखंड की खैरा गांव में वोटिंग करने के लिए जा रहे मुखिया प्रत्याशी और उनके परिवार तथा अन्य वोटरों के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट की घटना मतदान केंद्र संख्या 211-212 खैरा जाने के दौरान बूथ से कुछ दूरी पर घटी। बिहार में कोरोना टीकाकरण के लिए गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को महाअभियान चलाया जाएगा। इस बार कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत 35 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीकाकरण अभियान के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। सिविल कोर्ट परिसर से एक युवक को पुलिस हिरासत में लिया है। युवक ने खुद को दारोगा बताया था। जांच में पता चला कि वह दारोगा नहीं है। इसे देखते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर लगे शिलापट पर कालिक पोतने के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं की पहचान दीपक नागर और विक्रांत के रूप में हुई है। दिल्ली में छोटी क्लासों के लिए करीब 1.5 साल से अधिक समय से बंद चल रहे स्कूल दोबारा खोलने का समय फाइनल हो गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। त्योहारी मौसम के बाद निचली कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय से भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने देश भर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। झारखंड कैबिनेट ने राज्य के कॉलेजों में संविदा पर नियुक्त घंटी आधारित शिक्षकों को 31 मार्च 2022 तक अवधि विस्तार देने का फैसला किया है। इसके अलावा 17 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। झारखंड के लातेहार जिला में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। रांची के सुकुरहुटू स्थित झारखंड जगुआर हेडक्वार्टर पहुंचकर सीएम श्री सोरेन ने शहीद डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद डिप्टी कमांडेंट का पार्थिव शरीर बिहार के मुंगेर के लिए रवाना हो गया, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। झारखंड में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का पार्थिव शरीर मुंगेर पहुंचा, जहां सभी लोगों की आंखें नम हो गई। मुंगेर शहर के लाल दरवाजा मोहल्ला स्थित पैतृक आवास पर उनके पार्थिव शरीर को देखने और श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों की भीड़ जमा हो गई। नागरिक श्रद्धा के फल और माला चढ़ाकर शहीद के पार्थिव शरीर के स्वागत में एसपी अभियान राजकुमार राज, सदर अनुमंडल अधिकारी खुशबू गुप्ता और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में खेलो इंडिया खेलों का नारा देने वाले योगी सरकार में युवा खिलाड़ी हुए नाराज। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का गृह जनपद में बलिया में है। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के घर के सामने ही स्टेडियम है और स्टेडियम में जल भराव और नालों का पानी जाने से महीनों दिन से स्टेडियम में खेल बंद है, जिसको लेकर खिलाड़ी नाराज हैं। नाराज खिलाड़ियों ने चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की। बाद में नगर मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी युवा खिलाड़ियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द पानी निकालने का काम नहीं शुरू हुआ तो इससे भी बड़ा होगा आंदोलन। गया के इमामगंज में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान है। लंबी लंबी लाइन में खड़ा होने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा है यूरिया का खाद। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बल्हा अली मर्दानपुर गांव में इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाला त्योहार चहलुम शांतिपूर्ण आयोजित किया गया। पिछले साल जैसा इस साल भी कोरोना के सभी गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।